आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही व्यापक विषय की चर्चा बहुत ही संक्षेप में परंतु गंभीरता से करने वाले हैं। आज के इस वीडियो का विषय है जीवन कहाँ से शुरू होता है। वैसे तो मोटे तौर पर हम सभी यह जानते हैं कि हमारे इस भौतिक शरीर के जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि जीवन कहलाती है और इस अवधि में हमारी चेतनता जीवन का वह मुख्य अंग है जो जीवन में बीत रही सभी घटनाओं की साक्षी होती है। हालांकि जीवन की कोई सारगर्भित या व्यापक रूप से स्वीकार की गई कोई परिभाषा अभी तक नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन का मतलब अस्तित्व की उस अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु या जीव के अंदर वृद्धि, उन्नति और चेष्टा के लक्षण दिखाई दें। अगर कोई वस्तु या जीव चेष्टा रहित है तो फिर उसे जिंदा या जीवन युक्त नहीं माना जाता। असल जिंदगी में जीवन के बारे में हम रोज अपनी डेली लाइफ में कई लोगों के भिन्न भिन्न विचार कोट्स को रोज पढ़ते रहते हैं और पुस्तकों के माध्यम से समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर जीवन क्या है। और अगर हमने जीवन के बारे में अपना कोई मत गढ़ भी लिया हो तो सवाल जस का तस वही है कि आखिर जीवन शुरू कहाँ से होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम जीवन जीना शुरू कहाँ से करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर सुनें। जीवन कहाँ से शुरू होता है। ऊपरी तौर पर अगर कहा जाए तो जब माँ के गर्भ में 84 से 90 दिनों के बाद में हमारे हृदय में जब प्रथम बार हृदय की धड़कन चालू होती है, उस वक्त से हे जीवन चालू हो जाता है। शुरू वहीं से होता है, प्रारंभ वहीं से होता है और उसके बाद मृत्यु पर्यंत यह जीवन चलता है। इस बीच कई पड़ाव आते हैं। पृथ्वी पर भौतिक शरीर के रूप में हमारा आगमन होता है। शिशु अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन चारों अवस्थाओं में इस जीवन में हम अपने संस्कार के माध्यम से जीवन जीते हैं। लोगों का सहयोग मिलता है। हमारा स्वयं का स्वभाव हमें जीवन जीने के लिए सहायता करता है। हम जीवन जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं जीवन में। विद्यार्जन करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, फिर उन बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उनकी शादी करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। कई बार तो कई लोग जीवन में अपने वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच पाते। वे बीच में ही किसी तरह से, चाहे वह उनकी हत्या कर दी गई हो, चाहे वह स्वयं की शरीर हत्या कर लेते हैं या अन्य कारणों से, वे जीवन में अपने समय के पहले ही, जो एक 70 से 80 साल या 60 साल का एक समय होता है इस पृथ्वी के जीवन में हमें बिताने के लिए, उसके पहले ही चले जाते हैं। इसे ही हम अभी तक जीवन समझते आ रहे हैं। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछे
कि जीवन की एक्चुअल परिभाषा क्या है, जीवन शुरू कहां से होता है। तो मैं कहूं कि जीवन शुरू वहां से होता है जब हम होश में रहकर जीवन जीते हैं। जिस दिन हमें इस बात का होश हो गया, इस बात पर हमारी दृढ़ता हो गई कि हम इस पृथ्वी के जीवन पर क्या लक्ष्य लेके आए हैं, हमें यह जीवन मिला क्यों है। अभी तक तो बेहोशी में जीवन जी रहे थे, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरी खुद की पहचान क्या है। पहचान भौतिक पद प्रतिष्ठा, भौतिक सुख सुविधा से नहीं, मेरी आंतरिक पहचान क्या है, मेरी आत्मिक पहचान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। जिस दिन व्यक्ति के मन में इन प्रश्नों के सवाल भी उठने शुरू हो गए, समझ लीजिए जीवन वहीं से शुरू हुआ। कई लोगों के मन में यह सवाल बचपन से ही उठने लगते हैं, कई लोगों के मन में यह सवाल अपने भौतिक जीवन की युवावस्था में शुरू होते हैं, कई लोगों के मन में यह सवाल वृद्धावस्था में आते हैं। सही मायने में जीवन शुरू वहीं से होता है जब व्यक्ति इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यत्न करता है। वह अपने स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए जब यत्न करने लगता है तो उसे बहुत सारे जवाब मिलने लग जाते हैं। वे ऐसे लोगों के सानिध्य उनको प्राप्त होता है कि उन्हें वह सवाल बता दिया जाता है। सवाल का जवाब बताना भी या जानना भी काफी नहीं है, उसे अनुभव से जानना जरूरी है। तो जब इंसान अनुभव से इन सवालों के जवाब को ढूंढ लेता है तो वह जीवन की चरम अवस्था में होता है। अपने इस भौतिक जीवन में अपने अस्तित्व का भान हो जाना, अनुभव से समझ प्राप्त कर लेना जीवन का परम लक्ष्य है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, सीखने का एक उपक्रम है जीवन। वास्तव में हम में से बहुत से लोग बेहोशी में जीवन जीते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने होशो हवास में जीवन जीने लग जाएं, तो जीवन वहीं से शुरू होता है। और ऐसे लोगों का जीवन होशो हवास में जो जीते हैं, जो अपने अस्तित्व को, जो अपने स्वरूप को जान जाते हैं, और जब वे अपने इस भौतिक जीवन को छोड़ देते हैं, इस शरीर को छोड़ने के साथ ही जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए एक जीवन और प्रारंभ होता है। उन्हें एक जीवन में और जीना होता है। ऐसे तो सभी को ही जीना होता है, लेकिन जो इस पृथ्वी पर एक लक्ष्य लेके आए थे और उस लक्ष्य की पूर्ति में यत्न करके उस जीवन को होश के साथ जिए, उनके लिए एक आत्मिक जीवन, एक पारलौकिक जीवन इंतजार करता है। वह भी उन्हें जीना होता है। तो इस भौतिक जीवन में रहकर अगर हम अपने इस पृथ्वी पर होने के लक्ष्य को प्राप्त कर लें, हम अपने निज स्वरूप को, अपनी आत्मिक स्वरूप को हम जान लें, तो वह पारलौकिक जीवन, वह आत्मिक जीवन जो हमें इस जीवन के बाद हमें मिलेगा, वह उस जीवन को जीना हमें बहुत ही सुगम होगा। कई लोग इन बातों को कोरी कल्पना मान सकते हैं, लेकिन जब आप अनुभव से अपने स्वरूप को समझोगे, जब आप अनुभव से अपने अस्तित्व को
जान जाओगे, तब आपको इस बात की गहराई का अनुभव से पता चलेगा। आप सभी को परमात्मा का दिव्य और मधुर अनुराग प्राप्त हो।